के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था। उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थीं। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूँ तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है। मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वहीं गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया 2 समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूं इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो 2 समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया। और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे? मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे? हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या? वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है? थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ? इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई? हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे तब तुम कुछ करोगे ना। और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखीराम के समोसे असल में दुखीराम के समोसे थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें